प्रणाम महारानी, प्रणाम महाराज। हे पुत्र, यहां आओ और मेरे निकट बैठो कि मैं तुम्हारे मुखड़े का तेज देख सकूं। मुझे विस्तार से बताओ कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महारथी तुम्हारे बाणों की बरखा से कैसे भागते हुए दिख रहे थे, और वो कर्ण जो एक साथ सैकड़ों बाण चला सकता है तुमसे कैसे लड़ा? युद्ध मैंने नहीं जीता है पिताश्री। मैं तो शरद ऋतु में झड़ी हुई किसी पत्ती की भांति रणभूमि से पवन के पंख लगाकर भाग खड़ा हुआ था। फिर एक देवपुत्र ने मुझे रथ पे बिठाया, मुझे अपना सारथी बनाया और मेरे स्थान पर उसने कुरुसेना से युद्ध किया। हे पिताश्री, ये उसके धनुष से निकले हुए वाण थे जिन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए। ये विजय उसी की है पिताश्री, मेरी नहीं। और यही सत्य है, संपूर्ण सत्य। तो वो महायोद्धा कहां है पुत्र, जिसने तुम्हारी और मेरे राज्य की रक्षा की? उसके प्रति आभार प्रकट करना मेरा कर्तव्य है। वो तो युद्ध के समाप्त होते ही लुप्त हो गए थे। बृहन्नला, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुमने बड़े जोखिम में हमारे पुत्र का साथ दिया। ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज, और ये तो राजकुमार की नम्रता है जो ऐसा कह रहे हैं। इस विजय में ये बराबर के भागीदार हैं। माना कि वो योद्धा भी युद्ध विद्या जानता था, परंतु यदि सारथी निपुण ना हो तो कोई महारथी युद्ध नहीं जीत सकता महाराज। किंतु तुमने तो उसे युद्ध करते देखा होगा। कौन था वो योद्धा? पिताश्री, पिताश्री, ये देखिए कुरु योद्धाओं के वस्त्र। ये लाल वस्त्र दुर्योधन के हैं, ये नीले वस्त्र अश्वत्थामा के हैं, और ये गुलाबी वस्त्र अंगराज कर्ण के हैं। उत्तरा, अभी बालपन के खेल छोड़ो पुत्री, गुड़ियों के खेल में लगी हुई हो। ये तो स्वयं तुम्हारे ब्याह के दिन हैं। मेरी पुत्री मुझ पर कोई बोझ नहीं है कि सदैव तुम उसे भगाने की योजना बनाती रहती हो। आहा, तो क्या इसे ब्याहना ही नहीं है? पुत्री तो पराया धन होती है आर्यपुत्र, उसके प्रति इतना मोह ठीक नहीं। पुत्री पराया धन होती है तो क्या किसी की झोली में डाल दूं? पहले उसके योग्य कोई वर तो मिल जाए। पुत्री अपनी माताश्री को कहने दे, पुत्री उस दिन बड़ी होती है जिस दिन उसके योग्य कोई वर मिल जाए। आज से अपने जाने के दिन गिनना आरंभ कर लो दीदी।